ठीक है चलो। नहीं, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ था, इसकी वजह से नेट गया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नेट की स्पीड इज फाइन, टुडे वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना क्या है, आपके पास जो भी सिचुएशंस दी हुई हैं उन सिचुएशंस के हिसाब से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, और स्टेटमेंट के पढ़ने के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द स्टेटमेंट, and these are the conclusions and these are the 5 options। उन 5 options में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द थिंग इज, आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के हिसाब से आपको डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम बनाने के हिसाब से के बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। then you have to tell me which of the following conclusion is correct, which is not correct. The time allotted for this question is just 2 minutes, so your time starts now। देखो, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। एक पहला डायग्राम जो मैंने बनाया वो कुछ इस तरीके से है। फ्लावर बना दिया, बिन बना दिया, फिर सम बिन्स आर हैंडल वो बना दिया, फिर बना दिया ऑल हैंडल्स आर स्टिक। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ केस 1, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के हिसाब से ओनली दिस स्टेटमेंट इज फॉलोइंग दैट सम स्टिक्स आर, कहाँ कौन सा है, which one is some sticks are handle, this is following। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, राइट? नहीं, फर्स्ट डायग्राम से, फर्स्ट केस से मेरे को ये ऑप्शन दिख रहा है कि सम स्टिक्स आर बिन। ठीक है, बट दिस इज वन सिचुएशन। जब मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा और एनालाइज किया, सो बेसिकली आई कैन हैव अनदर सेट ऑफ डायग्राम विच इज दिस वन। अब इस डायग्राम से मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस मेरे ट्रू बन रहे हैं। कैसे सर ट्रू बन रहे हैं? सम स्टिक्स आर बिन, from here you can say that yes, some sticks are bin. Some handles are flower, so from here you can say that yes, some handles are flower. Some sticks are flower, so from here you can say कि yes, some sticks are flower. So from here I can say that all the 3 options are following here। सारे के सारे तीनों ऑप्शंस आर कमिंग आउट टू बी ट्रू। तो एक केस में एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, दूसरे केस में दूसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, दूसरे केस में तीनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। तो हियर आई विल से, एंड तो आई विल से कि ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन, जब अपन ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि सपोज करो किसी कंडीशन में आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट आते हैं। एक ऑप्शन में, एक कंडीशन के हिसाब से आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, दूसरे कंडीशन के हिसाब से आपका एक ऑप्शन वायलेट हो रहा है, सो यू विल नॉट कंसीडर दिस। यहाँ पे इसके हिसाब से एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इसके हिसाब से तीनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। सो आई विल कंसीडर ओनली द ऑप्शन दैट इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, दैट इज फर्स्ट वन। अगर यहाँ पे ऑप्शन ये होता ओनली द फर्स्ट फॉलोज, अगर ऐसा होता ओनली द फर्स्ट फॉलोज, तो योर आंसर वुड हैव बीन दिस वन। बट हियर ऐसा कहीं कुछ दिया नहीं है, सो योर आंसर इज नन ऑफ दीज। एक बात याद रखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे, इवन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, even after solving the question and getting the correct option, there is a high possibility of making the mistake. There is a high possibility of making the mistake. So always read the options very carefully। हमेशा ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना कि ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, because there is a high possibility of making the mistakes। चलो, everyone is agreeing that the correct answer of this question will be none of these। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो प्लीज बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे कि why none of these will not be the answer, why none of these will be the answer, why none of these will not be the answer? Okay, fine। चलो, option number A, Rajneesh, I hope your doubt is clear now that option number A will not be the correct answer of this question। Rajneesh, but I hope your doubt is clear now। Sir, I want to ask something. हाँ, पूछिए पूछिए।
अगर if in one case the first and second is true, and in the other case the second and the third is true, we will take only the second as true, no? या यू विल टेक ओनली सेकंड एज ट्रू, क्योंकि अगर कोई कंक्लूजन है तो इट हैज टू बी करेक्ट फॉर बोथ द केसेस ना। ऐसा थोड़े ना है कि एक प्लान, ऐसा थोड़े ना है कि इंडिया में स्टेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, और पाकिस्तान में ऐसा थोड़े ना होगा कि स्टेट लाइंस विल इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। भाई अर्थ प्लैनेट पे स्टेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है, दिस इज द फैक्ट। तो ये नहीं होगा कि प्लेस स्पेसिफिक नहीं वेरी नहीं करेगा ना, तो वैसे ही केस स्पेसिफिक योर कंक्लूजन कैन नॉट वेरी, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल बिकम हेल, इट विल मेक योर लाइफ हेल। बहुत कंफ्यूजन होता है। खैर दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is the question, these are the conclusions. So again as usual the time allotted for this question is 1 minute, so your time starts now. Only the second option will follow, that is some houses are tower. See the thing is there will be n number of cases and there will be many cases here, ठीक है। एक केस जो इन्होंने बनाया है, perhaps this case is also one of the case, and from here you can see the conclusion that we have marked, ठीक है। let us move to next question and let us try to analyze the situation। जो अपन ने अभी तक जो अपन ने प्रीवियस दो क्वेश्चंस में किया है, let us analyze the question situation here also। again the time allotted is 1 minute, and we have to analyze what हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखो अब समस्या एक आ रही है कि हमारे पास कई सारे केसेस आ रहे हैं, जैसे पिछले के क्वेश्चन में हमारे पास 5 केसेस आए थे। क्या हम ऐसे केसेस लेके करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन तो हमें बहुत लंबे हो जाएंगे, तब क्या किया जाए, देयर हैज टू बी सम अदर वे अराउंड। लेट अस सी, लेट अस एनालाइज एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग, ठीक है। लेट अस फिगर आउट कि व्हाट टाइप ऑफ वेज कैन वी हैव, ठीक है। चलो, द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मिनट, स्टार्ट। Yes, sir. कोई ऐसा है जो बोलता है कि हम नहीं बोल सकते ऐसा? Sir, हम्म, sir, we can see that in condition 1 only option 3 only the 3 follows that no chair is door, and in एग्जैक्टली, option 2 it follows only 1 and 2. या नहीं, सी बेटा व्हाट आई एम सेइंग इज ऑप्शन नंबर 2 इज फॉलो, इज पहले एक एक करके ऑप्शंस की, पहले एक एक करके सारे कंक्लूजन्स की बात करते हैं, ठीक है। The option number A is saying that only option 2 is follow, only option 2 मतलब some doors are caught। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो दिस इज करेक्ट हियर। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं some doors are caught, so this is correct here also, this is correct here also, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सम, हाँ ये कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर सेकंड था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज बेसिकली करेक्ट हियर आल्सो, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हियर आल्सो, बट हियर अगेन आई एम हैविंग वन डाउट कि क्या क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस ऑल द कॉट आर डोर, सो कैन आई से दैट सम कॉट्स आर डोर? Yes, these questions could have been much clear in class. I agree with you. I agree with you. अगर हम लोग क्लास में होते तो शायद ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होता, बट क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। Let us try to see the explanation of this question. Let us try to see the explanation of this question, and then we will. Uh, no, this is not the UPSC level, beta. This is the NTSC level only. Then we will try to make a conclusion from this question. Let us try to understand what question they have, what explanation they have given. So let us try to understand the explanation first. The first option is some chairs are door. The first option is some chairs are door. Is this correct or not? Some chairs are door. दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि ये जो डायग्राम इस तरीके से है, ये डायग्राम इस तरीके से भी तो हो सकता था। तो हम ऐसा कह सकते थे कि सम चेयर्स आर डोर,
some chairs are door. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि yes, this can be true, this cannot be true. I am more concerned about this option number 2. Some courts are wall, and why they have said that this statement is false. This statement is false because ये court यहाँ पे है, ये इसके बीच में doors है, therefore I can say that some courts are not wall. See, just we will not go with the option. Let us try to analyze this question from scratch once more, and we will draw the figure, and then we will see what type of conclusion we are making. Because अगर ये questions, हाँ बोलिए सर, ऐसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में अगर हम मल्टीपल केसेस को सारे में कंसीडर करते तो फिर तो ज्यादातर की नन ऑफ दीज होंगे ऑप्शन। नहीं, देखो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शंस होते हैं, इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शंस होते हैं, घबराने की बात नहीं है। मैं ये बताने वाला था कि अगर नन ऑफ दीज ऑप्शंस आपको 2-3 क्वेश्चंस में मिलते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नन ऑफ दीज ऑप्शंस मिल रहे हैं तो गलत है। चलो लेट अस ट्राई टू एनालाइज द तो मतलब वो अगर नन ऑफ दीज हमारे लॉजिक से सही हुआ लेकिन अगर वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुआ तो होगा बेटा, ऐसा नहीं है, होगा, क्योंकि जो पेपर आपका बनता है वो पेपर आपका बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है, तो ये ऑप्शंस आपका एक्सेप्ट होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, लेट अस ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। ठंडी सांस लो, पानी पियो और what about all chairs and some chairs? हाँ, ऑल चेयर्स एंड उसकी बात करते हैं यार, उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। we will try to make our own conclusion and then we will see whether our conclusion is matching with the explanation that is being given or not, because the explanation can be wrong. I have lifted this question from one of the papers that was held recently. तो मैंने इस क्वेश्चन को वहां से उठाया है। सो लेट अस सी मे बी द सोर्स फ्रॉम वेयर, क्योंकि जो पेपर आया है हमारे पास वो पेपर मेमोरी बेस्ड था, तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो सकता है क्वेश्चन गलत हो सकता है क्वेश्चन का जो आंसर हो वो गलत हो, जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत भी हो सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास ना एग्जैक्ट क्वेश्चन पता होता है ना हमारे पास एग्जैक्ट आंसर पता होता है, हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड काम करते हैं। तो let us try to analyze this, even if we are not going to if we are not getting anything fruitful, then we will leave this question and I will search this question once more, then I'll get back to you on this। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं। चलो एक बार फिर से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, then we will see what to do in this question। some walls are door, कुछ दरवाजे डोर हैं, कुछ दीवारें दरवाजे हैं, ये हो गई वॉल्स, ये हो गई डोर्स। ठीक है, सम डोर्स आर कॉट, कुछ डोर्स कॉट हैं, एक ये कंडीशन हो जाती है। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, कुछ डोर्स कॉट हैं। ठीक है, सम कॉट्स आर चेयर, कुछ कॉट चेयर हैं, तो एक कंडीशन ये हो गई। क्या एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, सम कॉट्स आर चेयर, तो ये तो एक कंडीशन हो गई। अब एक कंडीशन ऐसे बना लेते हैं, वॉल डोर, यहाँ पे हो गया कॉट, नहीं यहाँ पे ये कॉट कैसे हो सकता है, सम डोर्स आर कॉट, वेट करो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, सम डोर्स आर कॉट, ये वॉल हो गई, ये डोर हो गई, wall door, and the next is some doors are caught, so it can be like this, some doors are caught, but here they are silent about this wall. This can also be like this, this can also be like this।
ठीक है, तो इसको अपन कॉट डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज सम कॉट्स आर चेयर। अब सम कॉट्स आर चेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? कुछ कॉट जो है वो चेयर है, सम कॉट आर चेयर, तो आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है, और एक कंडीशन हमारी जो ये हमारी चल रही थी वो तो हो ही गई। अब हमने आई थिंक वी हैव मेड इनफ नंबर ऑफ कंडीशंस। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। Now let us try to analyze the situation. Statement number 1 is some chairs are door. क्या हमारे some chairs door हैं? Some chairs are door. This statement is I guess correct. किसी को इस statement में कोई problem है? यहाँ से तो हमें मिल रहा है कि some chairs are not door, but यहाँ से I am getting that yes some chairs are door. So this statement is correct. एक केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, एक केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आ रहा है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, सम कॉट्स आर वॉल। हियर दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है किसी कंडीशन में? यस, इन दिस कंडीशन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Some cots are wall, so this statement is also correct. But in one condition, this statement is not correct. And the next is no chair is door. कोई भी चेयर डोर नहीं है. So here this statement is correct. ठीक है, अब देखो बेटा, now try to understand the things. Here what we are having, ये जो statement number 1 है ना और statement number 3 है, ये statement या तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो रहा है या तो स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट हो रहा है। फिगर नंबर 1 में स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, फिगर नंबर 2 में स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। सो और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पे ये दिया हुआ है ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। सो अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आई विल गो विद दिस ऑप्शन ओनली, क्योंकि एक कंडीशन में मुझे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट दिख रहा है, एक फिगर में मुझे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट दिख रहा है, एक फिगर में मुझे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट दिख रहा है। एंड यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है कि ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड। Why I am not going with option number second? The same thing is valid for option number second also. Why I am not going with option number second is क्योंकि यहाँ पे एक अगर एक ऐसा केस होता नो कॉट इज ए वॉल, तब हम इस ऑप्शन को इसको भी एक ऐसा स्टेटमेंट होता मेरे पास नो कॉट इज ए वॉल और उसके बाद ऐसा दिया होता ईदर स्टेटमेंट नंबर थर्ड एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आर करेक्ट, देन आई वुड हैव गॉन विथ स्टेटमेंट नंबर सेकंड। ठीक है, तब मैं उसको सही मानता। दिस वाज द सेकंड डाउट दैट वी वर हैविंग। दूसरा जो डाउट आप लोगों का था कि इफ ऑल कॉट्स आर पार्ट ऑफ डोर देन सम कॉट आर आल्सो ए पार्ट ऑफ डोर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ऐसा कहीं हमको स्टेटमेंट आता है तो वी विल ट्रीट दिस स्टेटमेंट एज करेक्ट। क्या बोला मैंने? इफ ऑल कॉट्स आर डोर, इफ ऑल कॉट्स आर डोर, और उसके बाद ये आपको स्टेटमेंट में बन रहा है, और अगर आपके पास कंक्लूजन में ऐसा आता है सम कॉट्स आर डोर, तो आई विल ट्रीट इट एज करेक्ट, क्योंकि कुछ तो है ही ना, जब सारे के सारे उसके पार्ट हैं तो कुछ तो उसके पार्ट होंगे ही। सिंपल सी बात है, ऑल एंड सम का सिंपल सी इंग्लिश है। सो that was the third doubt that we were having. So the correct answer of this question will be option number 3, that is either the two conditions follows. अब एक आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ईदर वाला केस हो, वहां पे सबसे पहले ईदर को कंसीडर करना। दिस वाज नॉट यूपीएससी लेवल बट दिस वाज एनटीएससी स्टेज 2 लेवल क्वेश्चन।
तो यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब ईदर वाला जहाँ पे भी केस आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ईदर वाला ऑप्शन है, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर वाले केस को कंसीडर करना, अगर वो इनकरेक्ट आता है फिर बाकियों को कंसीडर करना। ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, परहैप्स कुछ चीजें और क्लियर होंगी। सो अगेन द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 minute. Please try. I'm also trying. Let us discuss the question. Okay, your time starts now. When I will see the options, then हम लोग decide करते हैं कि क्या कर सकते हैं भाई। Let us see what can happen. तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाना शुरू किया। पहला इज ऑल बुक्स आर लीव्स, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लीव्स को बना दिया, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लीव्स को बना दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे बुक्स को लेकर आ गया। देन द सेकंड इज सम लीव्स आर जंगल, सम लीव्स आर जंगल। नाउ देयर कैन बी टू केसेस हियर, या तो ये जो जंगल है, या तो जस्ट लेट मी चेंज द कलर, देन आई कैन, या तो ये मेरा जंगल जो था वो कुछ इस तरीके से बन जाता, या ये जो मेरा जंगल है ये बॉक्स से होते हुए, लीव से होते हुए पास करता। तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज हियर। इन दिस केस सम लीव्स आर, फॉर सम लीव्स आर जंगल, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। द नेक्स्ट इज नो जंगल इज ए बॉक्स, कोई भी जंगल बॉक्स नहीं है। नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज हियर। पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज ये जो बॉक्स है मेरा वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज दिस बॉक्स इज जस्ट इंटरसेक्टिंग द पार्ट ऑफ लीव, it has no intersection with the jungle, it has no intersection with the book. Third possibility is my box is intersecting both leaves and book, it has no इसको कोई मतलब नहीं है जंगल से, जंगल वाले पार्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। नाउ लेट अस जंप टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज सेइंग सम जंगल्स आर बुक, कुछ जंगल बुक्स हैं। तो इस वाले डायग्राम में तो दिस इज करेक्ट, बट जब मैंने जंगल को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया तो दिस स्टेटमेंट इज कमिंग आउट टू बी रॉन्ग। और ऐसा हमने पढ़ा था कि बेटा कि सर अगर एक कंडीशन एक बार सही होती है दूसरी बार गलत होती है तो हम उस कंडीशन को स्ट्रेट अवे निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। नो बुक इज ए बॉक्स, कोई भी बुक बॉक्स नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा, एक कंडीशन में there is some books are box, एक कंडीशन में no book is a box। तो यहाँ पे I am getting two conditions, एक बार हो रहा है एक बार नहीं हो रहा है। जब ऐसा होता है तो I will look for either, अगर either वाला कंडीशन आ रहा है then I will see for it whether it is correct or not। Next statement is some leaves are boxes, कुछ लीव्स बॉक्सेस हैं। तो देखो यहाँ पे इट इज करेक्ट, हियर इट इज करेक्ट, हियर इट इज करेक्ट, बट हियर इट इज रॉन्ग। तो हियर आल्सो इट इज करेक्ट इन टू केसेस बट इट इज नॉट करेक्ट इन वन ऑफ द केस। अब अपन ऑप्शंस की बात करते हैं। नन ऑफ देम इज करेक्ट, नन ऑफ देम इज करेक्ट। फर्स्ट वाला मेरा गलत हो रहा है, सेकंड वाला मेरा कुछ केसेस में गलत हो रहा है, कुछ केसेस में सही हो रहा है, थर्ड वाला मेरा कुछ केसेस में गलत हो रहा है, कुछ केसेस में सही हो रहा है। तो अभी मैं स्ट्रेट अवे नन ऑफ देम को नहीं करेक्ट कर सकता इफ आई एम नॉट हैविंग, अगर मेरे पास ईदर नहीं होता तो मैं स्ट्रेट अवे नन ऑफ देम फॉलोज करके मैं आगे निकल जाता। ठीक है, लेकिन मेरे पास ईदर है तो मुझे ईदर की बात करनी पड़ेगी। ओनली फर्स्ट फॉलोज, दिस स्टेटमेंट इज एब्सर्ड। ओनली सेकंड फॉलोज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये दोनों ऑप्शंस मेरे रॉन्ग हैं। ओनली थर्ड फॉलोज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि देर आर डिफरेंट कंडीशंस, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ आई विल कम टू ईदर थर्ड और सेकंड, ईदर थर्ड और सेकंड फॉलोज। नाउ दिस मीन्स या तो सेकंड वाला होगा या तो थर्ड वाला होगा। एक बार फिर से सेकंड वाले के पास चलते हैं। नो बॉक्स इज ए बुक, नो बॉक्स इज ए बुक, ये कंडीशन यहाँ पे सही हो रही है। और इसके साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, सम लीव्स आर बॉक्सेस,
सम लीव्स आर बॉक्सेस, ये कंडीशन सही भी है, ये कंडीशन गलत भी है, बट दीज टू कंडीशंस आर नॉट इंटररिलेटेड, these two conditions are not interrelated. ये जो दोनों conditions हैं, ये दोनों conditions interrelated नहीं है. Some books are, ये दोनों conditions एक किसी केस में कहीं कहीं ये वाली condition सही है, कहीं कहीं ये वाली condition गलत है, लेकिन either का मतलब या तो second वाला correct होगा या तो third वाला correct होगा, और second और third वाला तभी correct होगा बेटा जब उन दोनों में कोई relationship होगी. बात समझने की कोशिश करो. यहाँ पे नो बुक इज ए बॉक्स, यहाँ पे अगर बुक होता ना तो आई वुड हैव स्ट्रेट अवे मार्क्ड ऑप्शन नंबर ई एज माय आंसर, बट यहाँ पे लीव्स है एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड लीव्स. There is no relationship between, एक मिनट, there is a relationship between book and leaves, so I will have to revisit this question, this option once more. I'll have to revisit this option once more. Just revisit this option once more. Which one? Because there is a relationship between books and leaves. सारी की सारी किताबें leaves का part हैं, ठीक है? सारी की सारी किताबें लीव्स का पार्ट है. द थर्ड ऑप्शन इज सम लीव्स आर बॉक्सेस. द सेकंड ऑप्शन इज, देखो लड़ाई तो या तो ये होगा या तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट या तो ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट. नाउ आई हैव टू जुडिशियसली डिसाइड व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, whether it will be option number A or whether it will be option number E. So let us try to analyze this once more. Some leaves are, all books are leaves, that means some leaves are book, ठीक है, and some leaves are jungle, some leaves are jungle, ठीक है. ऑप्शन नंबर क्या बोल रही है इधर, दिस ऑप्शन कंक्लूजन नंबर थर्ड और कंक्लूजन नंबर सेकंड. नो बुक इज ए बॉक्स, ठीक है भाई, बुक इधर हो गया, बॉक्स इधर हो गया, नो बुक इज ए बॉक्स. दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस ऑप्शन से. सम और नेक्स्ट इज सम लीव्स आर बॉक्सेस. सम लीव्स आर बॉक्सेस यानी कि लीव्स यहाँ पे हैं, बॉक्सेस यहाँ पे हैं. सो नो बुक is a box, and I think this statement will be correct. I think this statement will be correct. What you guys are saying? So what about in the third statement, the third condition? Third statement मतलब some leaves are boxes, ये इसी की बात कर रहे हैं. Third condition, sir. Sir, when the box touches leaves and box both, book both. क्या बोल रहे हो बेटा, क्या थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हो आप? When box touches books and leaves both. Box touches books and leaves both. This one. Yes, sir. Okay. तो ये हो गया ना, either it will touch or it will not touch. अगर थर्ड कंडीशन की बात करते हो, या तो ये देखो, या तो यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन होगी या तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये वाली दिस वन, या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी. एक और कंडीशन हो सकती है ये वाली. when boxes are, they basically what they are trying to say कि जब boxes सारे के सारे वो leaves के part हैं, इस condition में तो इस condition में तो it is a part of this. इस condition में तो I can directly say that some boxes are leaves and some boxes are book also, ठीक है. यहाँ से I can say that some boxes are leaves. यहाँ से I can say no box is a leaf, no box is a book. I mean no box is a book, यहाँ से I can say, or no box is a leaf, that also I can say. So Sir, in the second condition both of them follow. Can it be true then? In the second condition, second मतलब ये वाला? Yes sir, both of them follow. हाँ तो ये हो सकता है ना, क्यों नहीं ट्रू हो सकता है? But in option it is either 2 or 3, तो सर दोनों एक साथ हो सकता है. Either 2 and 3 it is given, right? Either 2 or 3 दिया हुआ है, या तो ये होगा या तो ये होगा. और यहाँ पे we are getting that some होगा यार,
लेना पड़ेगा, कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा. We will have to consider this condition also. इसे कंडीशन को अपन को कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस एज ट्रू इन वन केस, दिस एज ट्रू इन अनदर केस, एंड ये तो थर्ड वाला ट्रू है ही, तो वी विल हैव टू कंसीडर दिस. ओके, यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा. जब इधर वाला केस है तो उस केस में हमें थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि दे हैव कंसीडर्ड टू सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स. ये डायग्राम तो अपन ने बनाया ही था, ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, इसमें एक थर्ड पॉसिबिलिटी डायग्राम की और बन जाती है, वो ये वाली बनती है. बट परहैप्स दे हैव नॉट कंसीडर्ड दिस डायग्राम, दे हैव कंसीडर्ड दिस डायग्राम only. They have considered this diagram only. So basically, since books are already a part of leaves, so from here what conclusion we can make in order to avoid number of cases, हम इस तरीके से एक generalize कर सकते हैं. But I will again look into this and I will see if we have some other explanation or not. I'll explain this question once more in the next class. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और है, परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो दिस इज द क्वेश्चन. इसके बाद कोई है क्या? नो, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द टाइम अलॉट. अब देख लेते हैं क्या है ऑप्शन. सम फेंसेस आर गार्डन, सम फेंसेस आर गार्डन. भाई ये तो करेक्ट लग रहा है मेरे को. ठीक है सर. ऑल द गार्डन आर फेंसेस, ऑल द गार्डन आर फेंसेस, ये भी सही लग रहा है सर. All the stones are, some stones are trees, some stones are tree, ये भी सही लग रहा है सर. तो ठीक है, जब सही लग रहा है तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो the correct answer will be all of them will follow. ठीक है. So basically we have done 5 questions. Some questions were tough, some questions were easy. This was a very easy question जिसमें हमें करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा. We had some tough questions. देखो बेटा, एक बात याद रखना, जब भी either वाला केस आता है, whenever the case is of either, वहां पे we have to trade little cautiously. वहां पे हमें चीजों को थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं. अब यहाँ पे सी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट दे हैव डन इज, अगर मैं बोलता कि ऑल स्काईज आर गार्डन, सपोज करो मैं एक स्टेटमेंट देता कि सम गार्डन्स आर स्काई, एक यहाँ पे इन सारी स्टेटमेंट्स के साथ, इसी डायग्राम के साथ एक स्टेटमेंट में और दे देता कि सम गार्डन्स आर स्काई, तो उस केस में मेरी एक तो फिगर ये बन, उस केस में मेरी एक तो फिगर ये बनती, दो कंडीशन होती. हाँ, एक कंडीशन ये होती, एक कंडीशन ये होती. तो वहां पे अगर मेरे पास कंक्लूजन इस टाइप से दिया रहता, नो ट्री इज ए गार्डन, नो ट्री इज ए स्काई, और सम ट्रीज आर स्काई, क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन ये भी हो सकती थी, नो ट्री इज ए स्काई, सम ट्री इज ए स्काई, और ऑल ट्रीज आर स्काई. बेसिकली मेरे पास तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे. तो I have to do according to the option, कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से फिर हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं. That depends upon case to case. यहाँ पे 3 केसेस आ गए. अगर इसमें आई एम सेइंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम skies are garden, तो यहाँ पे I will have 3 different conditions. It can include all the trees, it can include some trees, it can include none of the trees, it can include none of the trees. तो अगर मेरे पास ये होता either none of the tree or some of the tree are sky, वो स्टेटमेंट मेरा करेक्ट होता. या एक स्टेटमेंट ये होता either all the trees और none of the trees are sky, वो भी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो जाता. या तो सारे होते या तो कोई नहीं होता. दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो नन के केस में, सम के केस में, नन के केस में और ऑल के केस में यू हैव टू ट्रेड लिटिल कॉशियसली, हैव टू ट्रेड लिटिल कॉशियसली.
ठीक है, मैं ढूंढ के दूंगा आप लोगों को क्वेश्चंस, जस्ट टुमारो नहीं, नॉट टुमारो, प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो आई सेंड यू सम क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस को आप लोग देखना एंड ट्राई टू ड्रॉ डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, कि किस टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। जस्ट गिव मी 1 or 2 days टाइम, आई एम लुकिंग फॉर सम पेपर्स, जैसे मिलता है देन आई विल सेंड यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, हाँ भाई, टाइम फॉर सरप्राइज।